हेलो स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कर रहे हैं। जैसे मान लो कि ऐसा देखें, अब देखो पहली बात कि इतना लिखना इनफ नहीं है, ये चीज है ना कभी इसके बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, एक डॉट प्रोडक्ट है, मतलब स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड है, बट इधर तो पूरा का पूरा वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, एक रोज भी क्या होता है, एक वेक्टर अपने पास आता है। तो हम क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड बनाए। अब मैग्नीट्यूड बराबर कुछ मैग्नीट्यूड बन सकता है, तो हमें पूछा फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो ए डॉट बी होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा। इधर क्या आएगा, √3 ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा। ए बी तो कैंसिल आउट हो गया। अगर tan थीटा हम देखें, ये tan थीटा बन गया, इधर आके cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक, थीटा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इस तरीके से मतलब मैग्नीट्यूड अगर गिवन हो तो सॉल्व हम कर सकते हैं। फर्दर हम यही कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक और रूल अपने पास जो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए है। पहले देखो डॉट प्रोडक्ट के लिए ऐसा कुछ रूल था, और क्रॉस के लिए क्या है बताता हूँ। दोनों ही चीजें ax i कैप, मान लो कोई वेक्टर गिवन है ऐसा b ay c कैप एंड az k कैप। ठीक है, एंड बी वेक्टर हमें मान लो गिवन है bx i कैप प्लस by c कैप प्लस bz। अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करना था ए डॉट बी, तो हम क्या करते थे, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अब मान लो हमें करना है कि a क्रॉस b, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए रूल है अपने पास। इसको हम अरेंज करेंगे। पहले ऊपर लिखेंगे आई कैप जे कैप इवन, अभी तो ये रहने तो बाद में मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई कैप जे कैप एंड के कैप लिखा। फिर अरेंज देखो कैसे करेंगे कि पहले ए वेक्टर है, तो यहाँ पे इसके जस्ट नीचे मैं ax लिखूंगा, इसके नीचे ay, इसके नीचे a, k कैप के नीचे az, j कैप के नीचे ay, i कैप के नीचे ax। फिर b वेक्टर में है bx, सेकंड b वेक्टर, तो bx by bz आना चाहिए, और i कैप उनके देख के इनके नीचे हमें क्लियर है ये चीज। अब इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट बोलते हैं। ये मैथ्स का ये फंक्शन अपना यूज है, बस इसको ये देख लें कि सॉल्व इसे कैसा करना होता है। जब भी ऐसी कोई क्वांटिटी हमें वो दे दे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम एक दूसरी इधर या तो इसी में सॉल्व करना सीखें। देखो इसको सॉल्व किया जाता है, ये देखो मान लो कि तुम्हें ऐसा कुछ दे 5 2 4 1 1 3 -1 2 1। ठीक है, इस तरीके से मान लो तुम्हें डिटरमिनेंट गिवन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना चाहते हैं हम। बस इसको सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले ये 5 उठाओ यहाँ से। अब इस 5 की जिस रो में, उस पूरी रो को काट दो ऐसे, ठीक है, ये कट गया। और इधर कॉलम भी, जिस कॉलम में ये 5 आ रहा है उसको भी काट दिया, तो ये दोनों ही हट गए।
तो बचा क्या है, कितना बचा है, समझ में आ रही है, इतना बचा। अब इसके बाद में देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1 into 1 माइनस होगा ये वाली मल्टीप्लाई 3 into, ठीक है। दोबारा देख लो क्या करा हमने, जैसे सबसे पहले 5 लिखा हमने, 5 लिखते ही इस ये जिस रो में आ रहा है वो रो काट दिया हमने, जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम हमने काट दिया। बचा क्या है, ये इतना पोर्शन बचा। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये वाली चीज इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है सीधा डायगोनली, ठीक है, एंड माइनस साइन लगा के 3 into 2 कर देंगे, तो ये बना। फिर सेकंड जो टर्म आ रही है उसको हम लिखेंगे, इस 5 को हमने लिखा था प्लस के साथ, सेकंड जो टर्म आती है उसको लिखा जाता है माइनस के साथ, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करना है, ये कौन कौन सी रो कटेंगी इस बार, ये कट गया एंड ये वाली रो कट गई, तो क्या क्या बचा देखो, 1 3 minus 1 क्रॉस करना डायगोनली मल्टीप्लाई करना, तो 1 into 1 minus 3 into -1, ये क्या होगा 3 into -1, तो -3 आएगा, एक माइनस ऑलरेडी है तो क्या आ जाएगा बस, देखो 2 आया -2 लिखेंगे सेकंड वाले को। फिर कैसे करेंगे, फिर हम करेंगे कि ये बच गए 1 3 minus 1 1 into 1 करेंगे मल्टीप्लाई में, माइनस का साइन आएगा बीच के अंदर, और 3 into -1, तो 2 बार माइनस आ गया, ये बन गया। फिर अब वापस से प्लस में लिखेंगे, मतलब जो बीच वाले टर्म है बस उसी को माइनस के साथ में लिखेंगे, इससे अब किस पे आएंगे हम, प्लस पे जाएंगे। तो अब देखो ये रो कट गई और ये कॉलम जा चुका है, कितना बच गया 1 1 minus 1 2, देख लीजिए 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ, एंड 1 मल्टीप्लाई होगा इधर -1 के साथ, पहले तो बीच में एक माइनस का साइन आएगा, फिर इनका मल्टीप्लाई तो -1 इसके साथ वो मिलके क्या बन गया प्लस। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन है, हमने बस ये देख लिया कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करें। तो चलो इसी से रिलेटेड ये है, और अपन इसको भी एक बार मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, देखो क्या देखो सबसे पहले लिखेंगे आई कैप, ठीक, ये वाली रो कट गई, ये वाला कॉलम कट गया, ये दो बचे और ये दो बचे, कैसे लिखेंगे ए वाई बी जेड, ठीक है, माइनस ए जेड इंटू बी वाई, ठीक। फिर सेकेंड वाला है वो माइनस साइन के साथ में आएगा, तो माइनस से लगाया, फिर ये कट गया और ये कट गया, हमारे पास बच गया ax az bx bz, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ax into bz, ax into bz माइनस az into bx, फिर एक चीज और बच गई के कैप, ये वाला आएगा के कैप आ गया, तो ये रो कैंसिल आउट हो गई एंड ये वाला कॉलम कैंसिल आउट हो गया, बच गया अपने पास ax ay bx by, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ax by माइनस का साइन ay into bx, ये ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक चीज की फॉर्मूले में हमें ये नहीं रखना कि आगे सॉल्व होके ये आगे, ये बहुत बेकार है, इसको नहीं याद करें, इसी को याद करना है, फिर बाद में इस पर ट्रांसफॉर्म कर देना है, जैसे हम देखो अभी कैसे करेंगे। बस हमें ये देखना है क्या इस तरीके से डिटरमिनेंट में हम इसको रखेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
लेंगे और हमसे पूछ लिया ए क्रॉस बी बताओ। ए क्रॉस बी हम बताएंगे तो सबसे पहले अरेंज करेंगे इनको, पहले आई जे एंड के कैप लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ये 2 आया, फिर -1 आया और फिर 1 आया। इसमें क्या क्या आएगा, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका भी 1 एंड ये 2। ठीक, फिर क्या करेंगे, सबसे पहले आई कैप, ये हमने लिया आई कैप, अब मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये होगा तो बता दो, मल्टीप्लाई कर लो सीधा सीधे, -2 बना, फिर माइनस का साइन, ये कितना बनेगा 1 बनेगा। फिर सेकेंड लेंगे तो -j लिखेंगे, -j लिखा, फिर देखो क्या क्या बच गया 2 1 1 एंड 2, तो 2 × 2 4, माइनस का साइन 1 × 1 तो आ गया 1, प्लस के कैप, तो ये कॉलम हट चुका है एंड ये वाला रो हट चुका है। 2 × 1 2 बन गया, माइनस का साइन 1 × -1 बचा, तो इसके आगे -1 लिखेंगे मतलब +1 ही कर देते हैं। ये फाइनल अपना आंसर आ गया, -3 आई कैप, ये यहाँ से 3 बचा, -3j + 3k कैप, इस तरीके से ये बन जाएगा। अब मान लो वो ऐसा पूछ लेता हमसे कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट करते, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते, वो इतना आ चुका है, तो वो अगर इतना आ गया तो हम क्या बोलेंगे, इसका मैग्नीट्यूड बताना, इसका मैग्नीट्यूड बताना तो रूट के अंदर लिख दो, इसको क्या आएगा 9 + 9 + 9, ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, अभी तो मैंने लिख ही दिया, तो 3 × 9 है 3, ये बाहर आ जाएगा रूट के अंदर, या फिर क्या करो इसको जैसे डायरेक्टली ये भी लिख लो, इसमें आगे मैंने 3 कॉमन ही ले लिया, तो ये आ गया -i कैप -j कैप प्लस k कैप, तो 3 का मैग्नीट्यूड में बाहर है, इतने का मैग्नीट्यूड कितना है √3 होता है हमें, तो वो तो खैर आगे की चीज़ है। कैलकुलेशन ए क्रॉस बी ऐसे करना, ये पूरा मेथड, मैग्नीट्यूड बताना, पुराना वाला जो मेथड हम यूज करते थे, चलो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। ठीक है, इतना लेकर तो देखो करना क्या है, ए क्रॉस बी बताना, लिखेंगे हम आई कैप जे कैप ये के कैप, फिर इधर आएगा 2 -1 इधर क्या आएगा नीचे b1 है 1, इसका कोएफिशिएंट 1, के कैप में है नहीं 0, ठीक। अब क्या करेंगे, आई कैप निकाले, सबसे पहले आई कैप लिख के, ये रो जा चुकी, ये कॉलम जा चुका, ये होगा 1 -1 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 ही बन गया, माइनस का साइन 1 × 1 -1 -j कैप 2 × 0 तो 0 ही, माइनस का साइन 2 × 0 1 × 1 माइनस, ठीक है, फिर प्लस के कैप मिल जाएगा 2 × 1, पर ये जा चुका, इतना बचा ये 2 × 1 तो 2, माइनस का साइन 1 × -1 तो -1 बन गया, इधर एक ऑलरेडी -1 लिखा हुआ मतलब +1, तो ये देखो फाइनली आ गया -i कैप, ये कितना बनेगा -1 × -1 मतलब +j कैप +3, ये आ गया अपना ए क्रॉस बी का आंसर। ये तो इसमें था फर्स्ट पार्ट। इसी क्वेश्चन में मान लो उसने पूछा होता हमसे सेकंड पार्ट,
कि कैलकुलेट करो a क्रॉस b डॉट a वेक्टर, ठीक है, इसका डॉट ये पहले कैलकुलेट करेंगे। अब देखो इसमें अगर मेरे को ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो देखो क्यों, क्योंकि तुम ऐसा समझो कि सबसे पहला काम इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली a क्रॉस b ही करना पड़ेगा। हालांकि मैंने तो ब्रैकेट लगाया हुआ भी है, पर मान लो इवन नहीं भी है तो देखो इसका मीनिंग क्या है कि कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते तुम कि b डॉट a पहले कर दिया, ठीक है, अभी जैसे ब्रैकेट नहीं है तो b डॉट a पहले कर लोगे तो ये तो कोई स्केलर क्वांटिटी आ गई, मतलब 5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक के साथ थोड़ी ले सकते। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिटवीन वेक्टर्स ही डिफाइंड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं एक स्केलर लेंगे और उसके साथ में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ये जो दोनों डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ये किसके लिए डिफाइंड है, वेक्टर्स के। तो हमें पता है कि अगर a क्रॉस b पहले करेंगे तो इससे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, एक नया वेक्टर है, वो नया वेक्टर का इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, ठीक है, ये बात समझना। तो देखो ये लिखने में ये वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है किसके साथ, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। ले रही ये चीज। अब देखो क्या मल्टीप्लाई करते हैं, i वाले आपस में मल्टीप्लाई, फिर j वाले, फिर k वाले, और फिर सबको ऐड कर देंगे। तो -1 × 2 कितना है, -2, आंसर 0 आएगा। देख फिर j माइनस j तो कितना आया, मतलब 1 और -1 तो बन गया -1, फिर 3 × 1 प्लस आंसर आ गया 0। अब ये 0 बताने के लिए हमें ये पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। देखो सेकंड चीज़ क्या है कि हमने थोड़ा सा इसको ढंग से लिखा ही नहीं, ये लिखा हुआ है। तुम्हें याद होगा पिछले बार मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि जो a क्रॉस b होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, a वेक्टर के, याद आ रही, एंड वो परपेंडिकुलर होगा b वेक्टर के भी। दोनों चीज़ें क्लियर। तो अब देखो अगर हम इसको देखें a क्रॉस b तो हमें पता है कि एक नया वेक्टर आएगा जो कि a वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, मतलब ये वेक्टर a वेक्टर के परपेंडिकुलर है और हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं a के साथ। मान लो a वेक्टर ऐसा है, ऐसा अभी के लिए रैंडम समझो कि मान लिया हमने कि a वेक्टर ये है, इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, मान लो कि ऊपर आ गया ऐसे। अब ये दो वेक्टर हो गए, a वेक्टर और ये a क्रॉस b है, मान लो इनके बीच का एंगल हमें पता 90 डिग्री आना, तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट का मतलब तो cos 90 बनेगा, परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो डायरेक्टली हम कमेंट कर सकते थे बिना कैलकुलेशन करे कि आंसर 0 है। इस बात को तुम्हें लिखना है ऐसे ऐसे साथ साथ क्या लो कि this vector is perpendicular, ये perpendicular का साइड, ठीक है, perpendicular to a vector। सो डायरेक्ट आंसर ये पूरा लाइन भी लिख लेना लास्ट में, यही ज़्यादा काम है जो अभी बताया। ये वाली कैलकुलेशन तो हर कोई कर ही लेता है, ये वाला काम करना। दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर, कोई दो जो आपस में परपेंडिकुलर उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो फाइनल आंसर आएगा 0। ऐसे ये जो परपेंडिकुलर लिखा है ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये है पैरेलल का साइन, ठीक है। आज के बाद में हम दोनों ये सिंपल यूज कर रहे हैं। ऐसे ही मान लो इसमें पूछ लिया होगा उसने कि बताओ a क्रॉस b डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम b वेक्टर के साथ में, तो इस बार भी आंसर कितना होता है, हमें पता है कि ये वाली चीज परपेंडिकुलर है b वेक्टर के, तो परपेंडिकुलर ही आएगा, a के भी परपेंडिकुलर एंड b के भी परपेंडिकुलर। तो ये अगर b के साथ में हम डॉट प्रोडक्ट लें तो इसका मतलब अभी भी आंसर 0 ही बनेगा। तो बस इतनी सी बात लिखनी है कि इस बार हम लिख देंगे दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर आल्सो एंड फाइनल आंसर इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें ये काम करना है कि तुम्हें
इसको डॉट प्रोडक्ट करके एक बार चेक भी करना है। जैसे ये लिखा हुआ इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो वैसे देख लो यही से दिख जाता है -1 × 1, ठीक है, यानी एक रोज -1 × 1 -1 बना, फिर 1 × 1 +1 बना, -1 + 1 0 बन चुका है, और 3 × यहाँ तो 0 ही है, तो ओवरऑल 0 आएगा, आना भी चाहिए। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हम एक और लेंगे। A वेक्टर प्लस B, ठीक। अब देखो ये चीज जो है इसका आंसर भी 0 आएगा। वो कैसे आएगा ये याद रखना, ये याद रखना। ये जो वैल्यू आई है हमने कैलकुलेट करके रख लिया है कि कितना आ चुका, -1 -i प्लस j प्लस b, ठीक है। तो ऐसा समझो कि ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, ठीक होगा कुछ रेंडम इसी प्लेन में। तो होगा इस बोर्ड, जैसे कि बोर्ड है, इस बोर्ड की प्लेन में a वेक्टर और b वेक्टर हमने लिखा। इनको जब ऐड करेंगे तो ये ऐड कैसे होंगे हमें पता है, ऐसे ऐड होंगे। ये b वेक्टर आगे रखा, a वेक्टर यहाँ रखा, ये बना है कितना a प्लस b। क्या बात समझ में आ? ये a प्लस b वेक्टर भी इसी बोर्ड के ही प्लेन में आएगा। जिस प्लेन में a वेक्टर एंड b वेक्टर है, इस बोर्ड की प्लेन है ये पूरी की पूरी, जिसमें x और y का ऑर्डर है, इसमें ही a वेक्टर था, इसी में b वेक्टर है। तो हम ये बोलेंगे कि a प्लस b वेक्टर भी जो आएगा ट्रायंगल का रूल फॉलो करता है। तो ट्रायंगल वैसे देखें तो मतलब एक प्लेन भी होगा, तो फाइनल जो रिजल्ट है a वेक्टर प्लस b वेक्टर वो भी इसी प्लेन के अंदर आएगा। मतलब ये वेक्टर कुछ आएगा इसी प्लेन में, जबकि a क्रॉस b किधर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। वो हमें पता है कि a क्रॉस b वगैरह कर रहे होते हैं, जैसे a क्रॉस b करेंगे तो बाहर की साइड है, तो ये वेक्टर तो बाहर की साइड है और ये इस प्लेन में, तो दोनों के बीच का एंगल, इस वेक्टर के और इस वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा हो। तो 90 डिग्री बन रहा हो तो हम इसमें भी डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आंसर 0 आएगा। तो हम आप इसी में एक चीज और ऐड करेंगे कि a क्रॉस b इज आल्सो परपेंडिकुलर टू a वेक्टर प्लस b। ले लीजिए, तो इसको भी याद रखना है, a प्लस b दोनों के भी परपेंडिकुलर। अब करके भी देख सकते हो, देखो करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो उसने दे दिया कि हमें दे दिया a प्लस b, a प्लस b कितना होगा, a प्लस b कितना आ जाएगा 2 + 1 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप, ठीक है। ये है, हमें इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है इसके साथ में ना, a क्रॉस b ये वेक्टर और a प्लस b ये वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट लो इसके साथ में, देखो बताओ कितना आ रहा है। यही पे 3 × -3 j × इधर तो 0 ही है तो प्लस 0 लिख दीजिए, प्लस 3 × इसका k कैप 1 है और फिर इसका 3 है, तो कितना आएगा। तो हमें पता है कि ऑलरेडी 0 आना है। इवन ये कॉपी करो, इवन अगर हम ऐसा करें, मान लो कि ऐसा पूछ लिया 2a वेक्टर प्लस माइनस जो लगाना है -3b वेक्टर, ऐसे कुछ भी बना। तो हमें पता है कि ये वाली चीज भी a और b वाली के प्लेन में ही आएगा, समझ में आ रही? तो इसका आंसर भी हम क्या बोल सकते हैं 0 डायरेक्टली। जैसे ये a वेक्टर था अपना, ये b वेक्टर था, अब ऐसा समझो, मैं अभी के लिए प्लस कर देता हूँ समझाने में ज़्यादा। हमें क्या करना है 2a का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड बस डबल कर दो, जैसे मैंने ये 2a लिख दिया, इसमें हमें ऐड करना है क्या 3 टाइम्स b वेक्टर ऐसा ऐड करना, तो यहाँ रखेंगे 3 टाइम्स b का मतलब
ये बी के मैग्नीट्यूड का 3 टाइम मैंने कर दिया, तो ओवरऑल ये बन गया ना, ये क्या बनेगा 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। क्या ये चीज भी इसी प्लेन में ही आएगी, बोर्ड की प्लेन में? अगर ये बोर्ड की प्लेन में है एंड a क्रॉस b ये बोर्ड की प्लेन के आउटसाइड है, ठीक, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा, हेंस डॉट प्रोडक्ट इनका 0 होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज भी पूछी जा सकती है। तो मतलब ऐसा हम कर क्यों रहे, एक तो अपने पास है कि सीधा सीधा क्या करो, ये जोड़ दो, ये कैलकुलेट कर लो और फिर बाद में बता दो सॉल्व करके, जैसे अभी हम कर रहे थे प्रूव करने के लिए, फिर बाद या फिर डायरेक्टली देख लोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, तो फिर हमें क्या होगा कि मतलब टाइम बच जाएगा ना, ठीक। ऐसे एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, इसको खुद से एक बार प्रूव करना। एक प्रॉपर्टी पहले मैं लिखता हूँ, जैसे अपन डॉट प्रोडक्ट में लिख चुके, ये तो शायद हमने देख ली थी कि a क्रॉस b होगा वो माइनस b क्रॉस a होगा, ठीक है, ये तो हम देख चुके थे। अगर ये प्रॉपर्टी की बात करें कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो पिछली बार डॉट प्रोडक्ट था तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे a क्रॉस b वेक्टर फिर प्लस का साइन आएगा, a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, इस तरीके से भी हम इनको लिख सकते हैं। तो अगर ये वाला काम हम करते हैं यहाँ पे, तो अपने लिए पूरा a वेक्टर तो ये है, मान लो जैसे डॉट प्रोडक्ट है इसमें, ठीक है, ये भी डॉट प्रोडक्ट है सीधे सीधे, तो हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, इसमें ब्रैकेट है यहाँ पे बीच में, तो ये ब्रैकेट है, तो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम लिखते हैं तो ए के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब हमें पता है कि ये तो 0 ही आना है, तो ये अलग से 0 आता है, फिर आगे है प्लस a क्रॉस b और इसका डॉट लेना है किसके साथ, b के साथ। हमें पता है कि ये पूरा b के परपेंडिकुलर आएगा, तो मतलब ये भी 0 आएगा, 0 प्लस 0 करके हम ऐसे भी बोल सकते थे, ठीक है, बट स्टिल हमें ऑलरेडी इसका पता लग चुका है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, ए बी तो हम ये रखते हैं, एक मान लो मैं नया वेक्टर ले आता हूँ सी वेक्टर, वो है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के, ठीक है। हमसे पूछ लिया कि तुम बताओ ए क्रॉस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज हम ऐसा भी पूछ सकते थे कि ये वेक्टर एंड ये वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो वो वाला काम भी करा जा सकता है, क्योंकि देखो ये a प्लस बी प्लस सी करोगे तो एक नया वेक्टर मिलेगा, तो उसको बस एक वेक्टर की तरीके से देखो, ऐसा मत देखो कि इसका समस्या नहीं। ऐसा ही इधर ये भी खुद एक वेक्टर आएगा, तो दो वेक्टर बन जाते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना हमें आता है। कैसे करते हैं, तो दो वेक्टर जैसे गिवन हो आई कैप माइनस जे कैप, इसका बताओ आई कैप प्लस जे कैप के साथ, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, कैसे बताएंगे इसका एंगल, तो हम कैलकुलेट करते थे कि ए डॉट बी कैलकुलेट करते, तो वो कितना आ रहा है 1, इधर से -1 0 ही आ गया, तो ए डॉट बी तो किसके बराबर है a इंटू बी इंटू कोस थीटा। अब ये 0 है बराबर इसका मैग्नीट्यूड कितना है √2, इसका मैग्नीट्यूड वो भी √2 कोस थीटा, कोस थीटा आ गया 0, तो थीटा आ गया कितना 90। ये क्वेश्चन खुद से कर लेंगे बस।
चलो बस आज के लिए